शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान वर्ण, सुंदर, योगियों द्वारा ध्यान किए प्राप्त किए हुए हैं, लोक स्वामी, जन्म मरण भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं लक्ष्मी एक बार फिर से उपस्थित हूँ वैदिक ज्ञान की कुछ बातें लेकर। आज हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी क्या है और इस दिन करना क्या चाहिए। कब है मोहिनी एकादशी? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया था। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन देवासुर संग्राम का भी अंत हुआ था। मोहिनी एकादशी इस बार गुरुवार 12 मई 2022 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि बुधवार 11 मई 2022 को शाम 7:31 से प्रारंभ होकर गुरुवार 12 मई 2022 को शाम 6:51 तक रहेगी। इस दौरान आप किसी भी शुभ प्रहर में विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। ग्रहों का महासंयोग क्या कहता है? ज्योतिषानुसार मोहिनी एकादशी के दिन चंद्र कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जबकि शनि कुंभ और गुरु मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दो बड़े ग्रह स्वराशि में रहने के कारण राजयोग के समान योग का निर्माण भी हो रहा है। मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है ये बता देती हूँ, और इसके बाद मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पूजन विधि भी। तो अभी बने रहिए चैनल पर। मोहिनी एकादशी का महत्व ये है कि एकादशी व्रत वर्णन पुराणों में मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी एकादशी व्रत से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान धर्म करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, व्यक्ति निरोग रहता है और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिनसे समस्त पापों और दुखों का अंत हो जाए। तब महर्षि ने भगवान राम को ये कथा सुनाई थी। कैसी कथा? सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धनपाल नामक धनी वैश्य भी रहता था, जो अति धार्मिक और दानी था। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र तो धार्मिक थे, परंतु दुष्ट बुद्धि नामक 5वां पुत्र महापापी था। वह सभी प्रकार के कुकर्म करके पिता का धन नष्ट करने में लगा हुआ था। इसी कारण से पिता ने उसे त्याग दिया। धन की कमी के कारण दुष्ट बुद्धि ने चोरी करना आरंभ कर दिया, परंतु पकड़ा गया और राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वह वन में चला गया, परंतु वहां भी दुर्बुद्धि होने के कारण पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से विचलित होकर वह कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंचा और मुनि से हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इन पापों से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। तब महर्षि ने कहा कि वैशाख शुक्ल में मोहिनी एकादशी व्रत करना चाहिए, इसी से ही सभी पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब दुष्ट बुद्धि ने व्रत रखा और पापों से वो मुक्त होकर सन्मार्ग पर चला। इस व्रत से मोह नष्ट होता है और 1000 गोदान का फल भी प्राप्त होता है। जी हाँ, इस कलयुग में भी आप व्रत कर सकते हैं और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पूजन विधि क्या है? एकादशी व्रत में भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा का विधान है। प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। पीले फल फूल अर्पित करके उनका मंत्रोच्चारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के लाभ क्या क्या हैं, ये तो जरूर सुनते जाइएगा।
पहली बात यह होगी कि सुख समृद्धि और शांति मिलती है, और यह व्रत करने से मोह माया के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। और तीसरी बात, इस एकादशी व्रत को करने से वैवाहिक बाधाएं भी दूर होती हैं। चौथी बात, विधिवत एकादशी व्रत से यदि आपको चंद्रदोष है तो वो भी दूर होता है। और पांचवी बात तो सुनते जाइए, वो यह है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की भी कृपा प्राप्त होती है। तो करना क्या चाहिए? पहली बात, मोहिनी एकादशी व्रत के लिए दशमी से ही नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि सात्विक हो जाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरी बात, प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें और लाल वस्त्र से कलश की स्थापना करें। तीसरी बात, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें, नहीं पढ़ी जाएगी तो सुन लीजिए। रात्रि के समय भगवान श्री हरि का ध्यान करें। चौथी बात, इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और पांचवी बात, द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी निर्धन को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए, तभी तो आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। जय श्री राम।